अच्छा 12 के सभी विद्यार्थियों का इंतजार हुआ अब खत्म, क्योंकि जो आपका पेपर है 24 मार्च का, उसमें जो आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन 100% श्योर। मानिए आपकी ये 2 से 3 पेपर आपने कंप्लीट करके गए ना, बस ये 2-3 पेपर जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। क्लास बहुत ही बेहतरीन से होने वाले और समय कम लूँगा, ज़्यादा समय अपने पास है भी नहीं और मैं भी ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए, वॉल्स विक क्रांति कहाँ हुई थी? तो देखो भैया रूस में हुई थी ये क्रांति। कहाँ पे हुई थी भैया? रूस में। जल्दी बोलो। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश जो है ना 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन का संबंध क्या है? पर्यावरणीय मुद्दे। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और आज़ादी के बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौती थी? तो राष्ट्र निर्माण की थी। समय कम है और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हारा लायक है ही नहीं ये वीडियो। मैं बेटा डंके की चोट पर कहता हूँ यार, बड़े रिसर्च के बाद बता रहा हूँ मैं, रिसर्च के बाद, ऐसा नहीं हर कैसे उठा के दे रहा हूँ। चलो बाकी तुम्हारी मर्जी, करो नहीं करो। ये देख लेना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 पढ़ के जाओगे, जिसमें बाकी आपने अच्छे से तैयारी की होगी। अब समय कम है अपने पास, ब्रह्मास्त्र का समय है और ब्रह्मास्त्र बाण अपने पास तैयार है, ये रहा आपके सामने, करो कंप्लीट। मार्शल योजना की शुरुआत अप्रैल 1948 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण है ओजोन गैस की मात्रा में कमी होना। मिजो नेशनल फ्रंट ने 1966 युद्ध किया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। जय प्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि समय कम है और मैं नहीं चाहता यार ज़्यादा आपका समय बर्बाद करूं, लो स्क्रीन थ्रो और ख़त्म करो मामला। आसियान का जो मुख्यालय है वो जाकर्ता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आया सबके लिए स्वास्थ्य। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में। अहिंसा व सत्याग्रह सिद्धांत, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को कहेंगे अपन, चौथा वाला है तो ये महात्मा गांधी। और वारगिज कुरियन सहकारी डेयरी। फखरुद्दीन अली अहमद, छठे का आंसर हो जाएगा आपातकाल की घोषणा। और 7वां जाएगा चीन द्वारा भारत में आक्रमण, तो ये आपका रहने वाला है 1962। हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी यार, आपके लिए विशेष, हमारे बच्चों के लिए यार, मेहनत में दिन रात करता हूँ। बाकी करो नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक वाक्य उत्तर पूरे भरे हुए हैं, क्या बताऊँ पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट स्केच यहाँ से अपन देखते हैं। तो सत्य सत्य आ गया आपका, हो गया बेटा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है सामने नहीं बताई जाती, तब आप भी समझ ना, तुमको इनडायरेक्टली रूप से, इनडायरेक्टली आगे पीछे सीरियल नंबर अलग आगे पीछे रहेंगे क्वेश्चन के। द्विध्रुवीता का अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी क्या है? देखो जल्दी से, ठीक है भैया, इसका सबका सोल्यूशन अभी दे रहा हूँ मैं आपको, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, घबराने की जरूरत थोड़ी। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वो वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखनी, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ बताने, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं। हरित क्रांति किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से हम बात करें तो ये रहेगा आपका अथवा वाला। लोकतंत्र क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? लिखिए। सन 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में बदलाव। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका रहेगा। 17 18 नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। आपातकाल के कोई 3 परिणाम। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं, दक्षिण एशिया सुरक्षा परिषद के कार्य देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 22 हो गया और ये आपका 23 हो गया भैया। अब आइए तो अब अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 से है उसका पूरा सोल्यूशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में लेके चलेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? द्विध्रुवीता का अर्थ क्या है? देखो द्विध्रुवीता का अर्थ क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 शक्तियां अस्तित्व में होती है। शॉक थेरेपी क्या है? ये व्हाट इज शॉक थेरेपी? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में लेके चल रहे हैं। यहां से आप देखेंगे तो 7वां क्वेश्चन है, इसी के अथवा में है कि कौन सी महामारी जो आप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम में से फैलती है? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं बतानी है आपको।
ये इसी के अथवा में 10वें प्रश्न की बात करें तो एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। देखिए ये तो हिंदी मीडियम का हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंग्लिश का लिखिए ये अथवा ये 11वां क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर हो गया इतना। हरित क्रांति किसे कहते हैं समझाइए। लाल बहादुर शास्त्री गया 12वां ये इसका तो अथवा वाला। लोकतंत्र क्या है डेमोक्रेसी की आपको डेफिनेशन बतानी मतलब यहाँ से अपन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको राइट करना है लिखना है मतलब ठीक हो गया। यहाँ से हम बात करें तो आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव। चलिए समय कम है तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट लो डायरेक्टली ये हो गया इतना। फिर इसके बाद में ये मंडल आयोग की 2 सिफारिशें। यहाँ से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। हो गया। क्वेश्चन 17 यहाँ पर आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य हैं। राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। हो गया। ये यहाँ पर है आपका नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। आपातकाल की कोई 3 परिणाम। यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 20वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप दक्षिण एशियाई की कोई 3-4 विशेषताएं लिखिए। ये इंग्लिश वालों के लिए श्रीलंका का जातीय संघर्ष समझाना है। ये तो हिंदी मीडियम के लिए हो गया और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सुरक्षा के कार्यों का वर्णन। इसके बाद में यहाँ से ये इंग्लिश वालों के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य। ये क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से देख सकते गोवा का भारतीय संघ में विलय। इसके अथवा में क्या है हमारा सिक्किम के विलय को समझाना है। हो गया इतना। हो गया इतना। चलिए ये तो ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन पेपर जो था पूरा सॉल्यूशन के साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को दे दिया है। 100% थोड़े से जो श्योर क्वेश्चन है आने के पूरे चांस है वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं।